हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात कर रहे हैं कुछ हमारी डेफिनेशंस रह गई थी। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने कुछ डेफिनेशंस दी थी, एलर्जी, वैक्सीनेशन, इम्यूनाइजेशन। तो आज हम कुछ और डेफिनेशंस ले रहे हैं। ये टर्म्स भी एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो आज की जो हमारी टर्म है वो है ऑटो इम्यूनिटी। ठीक है, तो ऑटो इम्यूनिटी क्या है? कई बार ऐसा होता है हमारी बॉडी के अंदर कि हमारा इम्यून सिस्टम हमारे हेल्दी सेल्स को ही खाने लग जाता है, यानी कि उन्हीं को डिस्ट्रॉय करने लग जाता है। ठीक है, तो ये एक ऐसी कंडीशन हो जाती है जिससे कि जो कि डिजीज की वजह से होती है। ठीक है, जैसे आपका आर्थराइटिस। ठीक है, आपको मैं डिजीज के नाम बता देता हूं, जैसे कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस, एडिसन्स डिजीज, हशीमोटोज डिजीज, ये बीमारियों के नाम हैं। इन केसेस में एक ऐसी कंडीशन क्रिएट होती है कि हमारी बॉडी के जो सेल्स हैं वो, ठीक है, एंटीबॉडीज जो है वो क्या करते हैं, हेल्दी सेल्स को ही मारने लगते हैं, यानी हेल्दी सेल्स को ही डिस्ट्रॉय करेंगे। ठीक है, तो उस व्यक्ति का इम्यून सिस्टम एक तरीके से आप देखिए कि अपने बॉडी को ही खाने लग जाता है। तो ये तो अच्छी बात है नहीं। ठीक है, तो इससे उस व्यक्ति के अंदर अलग अलग प्रकार की बीमारियां पैदा हो जाती हैं। अगर मैं बात यहाँ पे रूमेटॉइड आर्थराइटिस की करूं तो उस केस में क्या होता है, उस व्यक्ति के शरीर में इन्फ्लेमेशन होती है, सूजन हो जाती है। उसकी जो शरीर में दर्द रहेगा, ठीक है, वो चलने फिरने से एक तरीके से मोहताज हो जाता है, वो चल फिर नहीं पाता फिर वो व्यक्ति। ठीक है, तो और भी डिजीज के नाम थे, एडिसन्स डिजीज और हशीमोटोज डिजीज। ठीक है, तो ये है ऑटो इम्यूनिटी के बारे में। ठीक है, कोई ज्यादा लंबा चौड़ा इसमें टॉपिक नहीं दे रखा है हमारे सिलेबस में, सिर्फ एक डेफिनेशन मात्र है। तो ये एक ऐसी कंडीशन है जिस कंडीशन में, ठीक है, हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम खुद के हेल्दी सेल्स को डिस्ट्रॉय करता है। ऐसी कंडीशन को ऑटो इम्यूनिटी कहते हैं। ये कंडीशन बीमारी की वजह से आती है, यानी कि एक बीमारी जिसका वो है ये ऑटो इम्यूनिटी, जिससे क्रिएट हो गई। ठीक है, आपका मैंने आपको एग्जांपल दे दिए, आर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस एक्सेट्रा, ये डिजीज के नाम। ठीक है, अच्छा, अब जो हम टॉपिक लेंगे आज का, जो हमारा टॉपिक रहेगा, एक और टॉपिक है, एक और डेफिनेशन है, उसकी डेफिनेशन मैं आपको बता देता हूं। वो क्या है? ये टर्म जो है इंटरफेरॉन्स, ये टर्म पूछ ली जाती है। ठीक है, तो इंटरफेरॉन्स क्या होते हैं? दीज आर प्रोटीनियस सब्सटेंसेस। ये प्रोटीन है। ठीक है, प्रोटीन से बना हुआ एक सब्सटेंस है। और ये कौन जनरेट करता है? ये हमारी बॉडी के सेल्स ही जनरेट करते हैं। कब जनरेट करते हैं? जब कोई एंटीजन सारे इम्यूनिटी सिस्टम को ब्रेक करता हुआ, उन बैरियर्स को क्रॉस करता हुआ आखिरकार सेल तक पहुंच ही जाता है। तो जब सेल तक पहुंचता है तो सेल अपने डिफेंस में प्रोटीन बनाता है, ठीक है, जिससे कि सेल के चारों तरफ एक कवरिंग हो जाती है प्रोटीन की, यानी कि इंटरफेरॉन्स की कवरिंग हो जाती है, प्रोटीनियस सब्सटेंस। ठीक है, अच्छा, जिसकी वजह से जो भी एंटीजन है वो आगे के सेल्स को डिस्ट्रॉय ना कर सके। तो ये एक डिफेंस मैकेनिज्म है, एक डिफेंस सिस्टम है। तो इंटरफेरॉन्स के बारे में अगर आपको आता है तो आप क्या बताएंगे कि ये एक प्रोटीनियस सब्सटेंस है जो कि हमारे बॉडी के सेल्स एंटीजन्स के अटैक पर, ठीक है, बाकी अदर सेल्स को बचाने के लिए सेल के चारों तरफ एक कवरिंग करते हैं। ठीक है, जिससे कि वो एंटीजन वहां ट्रैप हो जाए और आगे ना बढ़े। ये था इंटरफेरॉन्स के बारे में। अब जो हम टॉपिक लेंगे उसका नाम है इम्यून सिस्टम इन द बॉडी। ये हमारा टॉपिक है। ठीक है, इम्यून सिस्टम इन द बॉडी। तो आइए देखते हैं, बात करते हैं इम्यून सिस्टम क्या है, बॉडी का इम्यून सिस्टम। ठीक है, देखिए, द मेन फंक्शन ऑफ इम्यून सिस्टम इज टू रिकॉग्नाइज द फॉरेन मॉलिक्यूल्स या एंटीजन्स, रिस्पॉन्ड टू देम and to keep memory of these encounters.
यानी कि जब कोई एंटीजन बाहर से एंटर करेगा तो उसको पहचानना, उसके प्रति मेमोरी बना के रखना ताकि इन फ्यूचर वो आता है तो उसको डिस्ट्रॉय कर सके, और एट प्रेजेंट टाइम पर भी उसके साथ फाइट करना यानी कि उसको डिस्ट्रॉय करना। It also plays a crucial role in organ transplants, allergic reactions and autoimmune diseases. Human immune system consists of antibodies, immune cells, lymphoid organs and tissues. यानी कि हमारे इम्यून सिस्टम के अंदर एंटीबॉडीज और आपका इम्यून सेल्स, ठीक है, बी सेल्स और टी सेल्स, और लिम्फोइड ऑर्गन्स एंड टिश्यूज आते हैं। तो अब हम यहां पर आज बात करेंगे, ठीक है, ये तो हमें क्लियर हो गया कि हमारे इम्यून सिस्टम में कौन कौन सी बातें आती है, एंटीबॉडी, इम्यून सेल्स, लिम्फोइड ऑर्गन्स और टिश्यूज, ठीक है। अब हमने यहां पे बात करनी है, ठीक है, कि हमने एंटीबॉडी की बात कर ली, हमने आपके जो सेल्स इंक्लूड होते हैं उसके अंदर इम्यून सेल्स, बी सेल्स और टी सेल्स की भी बात हम कर चुके हैं। आज हम बात करने वाले हैं लिम्फोइड ऑर्गन्स की। अब इम्यून सिस्टम के अंदर जो मैंने आपको बताया कि एंटीबॉडी हम बात कर चुके, और हम बी सेल और टी सेल यानी इम्यून सेल्स की बात कर चुके। अब हम बात करेंगे लिम्फोइड ऑर्गन की, ठीक है। लिम्फोइड ऑर्गन्स, तो लिम्फोइड ऑर्गन्स ये मेनली दो प्रकार के होते हैं। पहले तो लिम्फोइड ऑर्गन कहते हैं किसको है वो समझना है। ऐसे ऑर्गन जहां पे लिम्फोसाइट्स बनते हैं, जहां पे लिम्फोसाइट्स बनते हैं, यानी कि ये ऑर्गन्स लिम्फोसाइट्स का ओरिजिनेटिंग पॉइंट है। यहां पर ये पॉलिफिलेट होते हैं, प्रोलिफरेट यानी कि अपनी संख्या को बढ़ाते हैं, और उसके अलावा मैच्योर होते हैं, ठीक है, यानी कि ये यहां से बनेंगे, फिर अपने आप को फलेंगे, फूलेंगे और अपने आप को मैच्योर बना लेंगे, ठीक है। इनको बोलते हैं लिम्फोइड ऑर्गन। यहां पे बनेगा क्या, लिम्फोसाइट्स बनेंगे, ठीक है। अच्छा, यानी कि डब्ल्यूबीसी बनेंगे, ठीक है। अच्छा, अब ये लिम्फोसाइट्स दो प्रकार के होते हैं, यानी कि लिम्फोइड ऑर्गन दो टाइप के, ठीक है। अच्छा, पहले है प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन, और दूसरे होते हैं सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। तो दो टाइप के हो गए। अब प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन कौन से हैं? प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन वो लिम्फोइड ऑर्गन होंगे, देखिए इनके बारे में थोड़ा सा पहले जान लेते हैं कि क्या है ये। इन प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स इमेच्योर लिम्फोसाइट्स differentiate to mature antigen sensitive lymphocytes, and after maturation lymphocytes migrate to secondary lymphoid organ। यानी कि क्या मतलब होगा, कहने का मतलब ये हुआ कि ये वो ऑर्गन है जहां पर लिम्फोसाइट्स बनेंगे और एंटीजन सेंसिटिव हो जाएंगे, यानी कि अब ये एंटीजन को पहचानने वाले बन जाएंगे, इनको पता चल जाएगा भाई एंटीजन आ गया, ठीक है, एंटीजन को देखते ही प्रतिक्रिया देने वाले। तो ये हमारे एक प्रकार से आप कह सकते हो कि इनका जन्म हुआ और अब ये युवा बन गए, और जब ये युवा बन गए तो फिर ये, अगर आम भाषा में बोले तो फिर ये क्या हो जाएंगे, वहां से माइग्रेट कर जाएंगे। तो अब ये कौन सी बॉडी के पार्ट्स हैं जहां पर प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन है, यानी कि वो कौन से बॉडी के ऑर्गन्स हैं जहां पर ये बनते हैं, लिम्फोसाइट्स बनेंगे और मैच्योर होंगे। तो वो है, देखिए, बोन मैरो, उसके अलावा आपका थाइमस, ठीक है। अच्छा, तो ये दो ऑर्गन्स जिनको कि हम प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स बोलते हैं, तो बोन मैरो और थाइमस। अब पहले बात बोन मैरो की कर लेते हैं। तो जितनी भी लंबी बोन्स होती है, जो लॉन्ग बोन्स होती है, ठीक है, जैसे आपका ये जो हाई बोन होती है यहां पर, तो इस तरीके की बोन्स में बोन मैरो होता है। क्या होता है ये? इट इज द मेन लिम्फोइड ऑर्गन वेयर ऑल द ब्लड सेल्स इंक्लूडिंग लिम्फोसाइट्स आर प्रोड्यूस्ड। इट इज द साइट ऑफ बी लिम्फोसाइट्स मैच्योरेशन, ठीक है। अच्छा, यानी कि प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन में जो पहला पार्ट है बोन मैरो, मैंने आपको बता दिया कि
जितनी भी लॉन्ग बोन्स होती है वहां पर मिलता है बोन मैरो, तो यहाँ पर क्या बनेगा, आपके लिम्फोसाइट्स बनेंगे। ठीक है, इसके अलावा बी लिम्फोसाइट्स भी यहाँ पर मैच्योर होते हैं। ठीक है, अच्छा, तो ये तो होगा आपका बोन मैरो। दूसरा क्या है, थाइमस। ठीक है, अब थाइमस क्या है, ये ऐसी लोकेशन है जो हार्ट के पास और आपका जो मेन बोन होती है स्टर्नम, उस यहां पर इसके बैक साइड में यहां पर मौजूद होता है थाइमस। इट इज ए लॉक्ड ऑर्गन, ये लॉक्ड ऑर्गन है। लॉक्ड का मतलब क्या होता है, जिसमें दो इकट्ठे एक साथ बनेंगे, लॉक इस तरीके के कुछ बनेंगे, तो ये लॉक्ड ऑर्गन है, लोकेटेड नियर द हार्ट एंड beneath द ब्रेस्ट बोन। beneath वर्ड का मतलब होता है पीछे, पीछे की तरफ, जो ब्रेस्ट बोन है उसके पीछे की तरफ। इट इज लार्ज एट द टाइम ऑफ बर्थ, बट मतलब जब बच्चा पैदा होता है उस समय पे तो ये साइज में बड़ा होता है, मगर बाद में जब पबर्टी की एज आती है, यानी एडोलेसेंस की जब एज आ जाती है, 12 से 13 साल की जब उम्र में पहुंचते हैं, तो तब जाते हुए इसका साइज छोटा हो जाता है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद ग्रोथ एंड मैच्योरेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट्स टेक प्लेस हियर, यानी कि यहां पर थाइमस में जो टी लिम्फोसाइट्स हैं वो यहां पर मैच्योर होंगे। अच्छा, बोन मैरो में कौन मैच्योर होता है, बी लिम्फोसाइट्स, और थाइमस में कौन मैच्योर होगा, टी लिम्फोसाइट्स। ठीक है, और ये दोनों ही कौन से सेल्स होते हैं, इम्यून सेल्स होते हैं। ठीक है, अच्छा, यही तो लिम्फोसाइट्स हैं। ठीक है, इन्होंने ही तो बचाना है हमें। अच्छा, ये तो हो गई आपका प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन। अब बात कर लेते हैं सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन की, कि भाई अब ये तो बन तो है, ठीक है, ये बन भी गए, लिम्फोसाइट सेल्स बन भी चुके हैं, उसके बाद ये मैच्योर भी हो गए हैं, अब ये जाएंगे कहां? ठीक है, ये वही वाली बात होगी कि गांव में हम पैदा हुए, ठीक है, और यहाँ पे हमारा बचपन बीता, मगर काम की तलाश के लिए चले गए कहीं और, क्योंकि इनको पकड़ना तो एक्चुअली में क्या था, एंटीजेंस को पकड़ना है। तो ये पकड़ने के लिए जाएंगे कहां, जहां पर इनको इनकी मंजिल मिलेगी। अब इनकी मंजिल कहां है, इनकी मंजिल है सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। ठीक है, अब सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन क्या है, देखिए, these organs provide the site for the interaction of lymphocytes with the antigen, यानी कि ये वो ऑर्गन्स होंगे जो लिम्फोसाइट्स को एंटीजेंस के साथ मिलवा देंगे। ठीक है, अब लिम्फोसाइट तो बने किसके लिए, एंटीजेंस को पकड़ने के लिए, एंटीजेंस के साथ लड़ने के लिए। तो ये वो साइट है, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन वो जगह है जहां पर प्राइमरी जो यहाँ पर लिम्फोसाइट्स हैं वो एंटीजेंस के साथ इंटरेक्ट करेंगे। ठीक है जी, अच्छा, यानी कि इनका वर्किंग प्लेस, जो हमारे लिम्फोसाइट्स हैं उनका वर्किंग प्लेस कहां है, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। उसके बाद देखिए, ठीक है, अच्छा, द सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स आर, इसमें कौन कौन से होते हैं, नंबर 1 स्प्लीन, नंबर 2 लिम्फ नोड्स, और नंबर 3 MALT, ये एब्रिविएटेड फॉर्म है, इसकी फुल फॉर्म हम लिख लेते हैं MALT। यहां पे मैं बोल देता हूं आपको, म्यूकोजल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, म्यूकोजल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। ये एब्रिविएटेड फॉर्म्स इंपॉर्टेंट होती है, बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछी जाती है। ठीक है, तो इसकी फुल फॉर्म आप लिख लेंगे, म्यूकोजल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। अच्छा जी, अब बाहर यहां पे कर रहे हैं सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन की, वो तो समझ में आ गया कि ये वो साइट होगी जहां पर लिम्फोसाइट्स इंटरेक्ट करेंगे एंटीजेंस के साथ। मगर ये कौन कौन से, स्प्लीन, लिम्फ नोड्स और MALT। अब स्प्लीन की बात करते हैं, स्प्लीन क्या है, इट इज अ लार्ज बीन शेप्ड ऑर्गन, ये बीन शेप्ड ऑर्गन होता है जैसे कि किडनी की तरह। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद bean shaped organ containing lymphocytes, phagocytes and large number of erythrocytes, यहां पर मौजूद रहेंगे lymphocytes, phagocytes। ठीक है, phagocytes भी उस टाइप के सेल्स हैं जो कि ट्रैप करेंगे एंटीजेंस को, और इसके अलावा erythrocytes, erythrocytes का मतलब क्या हुआ, RBC, रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, ये स्प्लीन में ये सब मौजूद रहने वाले हैं।
ये सारे आपका लिम्फोसाइट, फेगोसाइट्स और इरिथ्रोसाइट्स। अच्छा, इट फिल्टर्स द ब्लड बाय ट्रैपिंग ब्लड बोर्न माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये ब्लड को फिल्टर करेगा, ठीक है। अच्छा, और अपने साथ लेके आएगा जो ब्लड के अंदर कौन जा रहे हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जा रहे हैं, ठीक है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म किसके कांटेक्ट में आएंगे, स्प्लीन के कांटेक्ट में आएंगे। अब स्प्लीन के अंदर कौन बैठे हैं, पहले से ही लिम्फोसाइट्स, फेगोसाइट्स, ये सब बैठे हुए हैं, ठीक है। इनका तो काम क्या है, इनका तो काम ही है एंटीजेंस के साथ जाकर के फाइट करना और वो ट्रैप करना, ये कर देगा, स्प्लीन अपना काम कर देगा, ठीक है। अच्छा, तो हम कह सकते हैं ना कि जो हमारे लिम्फोसाइट्स थे उनका वर्किंग प्लेस कौन हुआ, स्प्लीन हुआ, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद आगे देखिए, अगला है लिम्फ नोड्स। अब लिम्फ नोड्स में देखिए, लिम्फ नोड्स में क्या है, दीज, अच्छा जैसे आपको बताता हूं, जैसे ब्लड वेसल्स होती है ना, वैसे ही लिम्फ वेसल्स भी होती है, ठीक है। इनके अंदर लिम्फ फ्लूइड बहता है। तो ऐसे ही एक पॉइंट आता है जहां पर कुछ गुच्छे बन जाते हैं, उनको बोलते हैं लिम्फ नोड्स, ठीक है। अब देखिए इनके बारे में थोड़ा समझते हैं पहले क्या है। दीज आर स्मॉल सॉलिड स्ट्रक्चर्स located at different points along the lymphatic system, ठीक है। अच्छा, जैसे हम बोलते हैं ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, तो उसके अंदर हम किस चीज को डिस्कस करते हैं, उसके अंदर मेनली हम जो हमारे ब्लड सेल्स हैं उनको डिस्कस करते हैं, मगर एक्चुअली में हमारे पास लिम्फेटिक सिस्टम भी होता है, यानी कि एक और चीज होती है जो सर्कुलेट कर रही होती है और उसका नाम है लिम्फ, ठीक है। अच्छा, तो ये कहां सर्कुलेट करती है, ये लिम्फ वेसल्स में सर्कुलेट करती है, ठीक है। अच्छा, और इनका कोई खास कलर होता है, इनका कोई विशेष कलर नहीं होता, ये नॉर्मल फ्लूइड जैसे ही होते हैं, ठीक है, जैसे कि ब्लड की तरह लाल नहीं होते। तो लिम्फ ये अब ये कहां पे मौजूद है, तो ये जो मैंने आपको बताया इनकी जो लिम्फेटिक सिस्टम है, ठीक है, उनमें मौजूद है लिम्फ नोड्स, ठीक। अच्छा, their function is to trap the microorganism or other antigens that enter the lymph and tissue fluid। इनका काम क्या होगा, यहाँ पर लिम्फ नोड्स में यहाँ पर कौन मौजूद है, यहाँ पे एक्चुअली में लिम्फोसाइट्स आ जाएंगे, ठीक है, क्योंकि लिम्फोसाइट्स की वर्किंग प्लेस ये भी है, लिम्फ नोड्स भी है। अब यहाँ से यहाँ पर आ गया है लिम्फोसाइट। अब जैसे ही इसके पास से हमारा जो लिम्फ सिस्टम जो सर्कुलेट कर रहा है उसके अंदर जैसे कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म आएगा, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म गुजरेगा कहां से, लिम्फ नोड्स के पास। और लिम्फ नोड यानी कि ये ऐसा नाका था जिस नाके में पुलिस बैठी थी, अब जैसे ही कोई मुजरिम वहां से गुजरा उन्होंने पकड़ लिया, ठीक है। यानी कि लिम्फोसाइट यहां मौजूद थे, और जैसे ही कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिम्फ वेसल्स के अंदर से गुजर रहा था, तो जैसे ही लिम्फ नोड वाला पॉइंट आया, तो लिम्फ नोड के पॉइंट पर आपके लिम्फोसाइट्स ने उन एंटीजेंस को ट्रैप कर दिया, ये हो गया आपका लिम्फ नोड। उसके बाद आगे है म्यूकोजल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। ये क्या होता है, इसके नाम से समझ आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है म्यूकोजल, म्यूकोजा। अब म्यूकोजा कहाँ मौजूद होता है, आपके लंग्स की लाइनिंग में, डाइजेस्टिव सिस्टम की लाइनिंग में, इंटेस्टाइन में, यहाँ पर मौजूद होगी, ठीक है। अच्छा, देखिए मैं फिर भी आपको बता देता हूँ, पढ़ देता हूँ। इट इज लोकेटेड विद इन द लाइनिंग ऑफ मेजर ट्रैक्ट्स इन द बॉडी लाइक रेस्पिरेटरी, डाइजेस्टिव, यूरोजेनिटल ट्रैक्ट। अब यूरोजेनिटल ट्रैक्ट कौन सा होता है, जहां से आपका यूरिन सिस्टम यानी कि पेशाब में बाहर निकलना है, ठीक है। अच्छा, वो सारा सिस्टम जो होता है वो सब यूरोजेनिटल ट्रैक्ट में आता है। तो यहाँ पर क्या है मौजूद, यहाँ पर मौजूद है MALT constitutes about 50% of the lymphoid tissue in human body। यानी कि MALT यानी कि आप कह सकते हो कि ये जो म्यूकोजा की लाइनिंग होती है यहाँ पर मौजूद है लिम्फोसाइट्स, ठीक है। अब यहाँ से कोई भी अगर एंटीजन गुजर रहा होगा, ठीक है, तो ये एंटीजेंस जैसे ही म्यूकोजा के कांटेक्ट में आएंगे, ठीक है, ये उसको ट्रैप कर लेंगे, क्योंकि इनके पास कौन मौजूद था, लिम्फोसाइट्स मौजूद थे, ठीक है। अब सवाल है कि MALT कहां होते हैं, ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया डाइजेस्टिव सिस्टम की जो हमारी लाइनिंग होती है वहां पर मौजूद है, लंग्स की जो ट्रैक होता है वहां पर मौजूद है, यूरिन सिस्टम की जो पाइप जाती है वहां पर मौजूद है, ठीक है, यहां सब मिलने वाले हैं। और टोटल लिम्फोसाइट्स टोटल लिम्फोइड टिश्यूज जितने भी बॉडी के अंदर होते हैं उसके 50% MALT नहीं होते, क्योंकि सबसे बड़ा हिस्सा यही कवर कर रहा है,
क्योंकि पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम आ गया, इसके अंदर लंग्स आ गए, पूरा यूरिन सिस्टम आ गया, तो सारा हिस्सा तो इसी ने कवर कर लिया। तो 50% ठीक है लिम्फोइड टिश्यूज जो मिलेंगे बॉडी के वो एमएलटी में ही मिलेंगे। ठीक है, तो ये था इम्यून सिस्टम इन द बॉडी के बारे में। ठीक है, इस इम्यून सिस्टम के जो कंपोनेंट थे उसका पहला कंपोनेंट एंटीबॉडी के बारे में पहले पढ़ चुके थे, इम्यून सेल्स के बारे में पढ़ चुके थे। अब हमने आज यहाँ पर उसका जो अनदर कंपोनेंट है लिम्फोइड ऑर्गन और लिम्फोइड टिश्यूज उनके बारे में हमने जाना। ठीक है, तो आज हम अपनी वीडियो को यहीं एंड करते हैं। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।